ऐसा जोड़ा है जो इसको औलाद हो रही है 4 5 6 और हमें कह रहा है कि इसको रोको भाई, इसको थोड़ा आप कुछ इसके लिए करो, देश की आबादी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी साइड एक ऐसा नंबर भी है जो इसके लिए तरस जाता है। किस तरह से आप इसको बताएंगे? पहले लोग साइकिल चला के काम पे जाते थे, अब लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। पहले लोग एक्सरसाइज इसी फॉर्म में कर लेते थे, अब लोग जाते तो हैं पर वहीं पे उनको जिम के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, दवाइयाँ खाने को मिल जाती हैं, तो उससे स्पर्म की क्वालिटी और ख़राब होती है। तो ओवरऑल जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली गई। सोल्यूशन क्या है इसका? कि इनफर्टिलिटी को भी एक मेडिकल प्रॉब्लम लेके चले। जैसे हमारे को पथरी हुई, गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, हम आसपास पड़ोस से पूछते हैं, कैटरैक्ट हुआ, हम पूछते हैं भी किस डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए इस प्रॉब्लम को भी आप बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। हमेशा टारगेट जो है वो फीमेल होती है। ये तो है। तो आप इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो कमियां होती हैं या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ फीमेल को रहती है, मेल को भी इसकी? मैं एक पेशेंट देख रही थी, उसने मेरे से पूछा क्या मैम मेरी वाइफ बांझ है। मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि ऐसा कौन बोल सकता है, चाहे उसमें दिक्कत हो चाहे किसी में भी दिक्कत हो, पर ऐसा तो बोलना बिल्कुल गलत हो। फिर लोगों को एक चीज़ लगती है कि डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देगा, सीधा बड़ा ट्रीटमेंट बोल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कितने % हो जो आप बोलोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी ही चाहिए, आपको IVF से ही होगा, वो क्या मार्जिन है? शादी हो जाती है टाइम पर काफ़ी सालों बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, डिस्कस करेंगे आसपास। दुख की बात यह है कि हमारे पास आते ही हैं वो तब जब उनके 10 साल हो गए शादी को, 8 साल हो गए शादी को, जहाँ पर पहले स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन था, हम कुछ कर भी सकते थे, इतना टाइम डाल दिया कि अब हमारे पास भी कुछ करने लायक नहीं बचा। टेस्ट ट्यूब बेबी है, शायद हम इस बच्चे को कभी अपना ही ना पाए। थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे, बच्चा तो उन्हीं का है। अब बनाने का तरीका डिफरेंट है, बच्चा तो वही है। बच्चा तो चाहे एग और स्पर्म अंदर मिले या एग और स्पर्म हमारी लैब में मिले, तो बच्चा तो उस कपल का ही है। पैसे आपके पास नहीं है, VPL मैंने कहा, तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त, आपके लिए खुशियां यहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। डॉक्टर साहब मैंने ठीक कहा? बिल्कुल मुफ्त, एक दवाई के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी जब आपके घर में औलाद पैदा होती है, और इसके विपरीत, इसका उलट, सबसे बड़ा गम जब आप औलाद के लिए तरस जाते हो। और जब औलाद के लिए तरस जाते हैं तो हमारे पास एक ही लाइन बचती है, शायद यही भगवान की मर्जी थी। नहीं साहब, ये भगवान की मर्जी नहीं है। भगवान कभी आपको दुख नहीं देना चाहता। रास्ते बहुत सारे हैं, शायद हमें ही नहीं दिखाई दे रहे। और खासकर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ ये रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसा नंबर बढ़ता जा रहा है जो लोग बेऔलाद हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं, घुट जाते हैं और अकेले में रो भी देते होंगे। लेकिन अब आपको इसको भगवान की मर्जी नहीं कहना है, भगवान कुछ और चाहता है। इसी पर आज चर्चा करेंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो इसको देख रहे हैं, जो इसको सुन रहे हैं, ये आपके लिए एक सौगात है। ये इंटरव्यू नहीं, ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने जा रहा है। मेरे साथ हैं डॉक्टर रोबीना सिंह, डॉक्टर KD's मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये उनका हिस्सा है एक। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सबसे बड़ा जो गम है बेऔलाद होना, और लोग घुट के रह जाते हैं, भगवान की मर्जी समझते हैं। ये क्यों होता है, क्या कारण है? क्यों एक ऐसा जोड़ा है जो इसको औलाद हो रही है 4 5 6 और हमें कह रहा है कि इसको रोको भाई, इसको थोड़ा आप कुछ इसके लिए करो, देश की आबादी बढ़ रही है। लेकिन दूसरी साइड एक ऐसा नंबर भी है जो इसके लिए तरस जाता है। किस तरह से आप इसको बताएंगी? देखिए, ये इनफर्टिलिटी जो एक प्रॉब्लम है वो आप सही कह रहे हैं कि वाकई में बढ़ती चली जा रही है। पहले जब हम प्रैक्टिस किया करते थे तो 1 आउट ऑफ 8 कपल, यानी कि हर 8वें कपल में, या हालांकि जब हम पहले छोटे थे तो शायद हमने कभी ये प्रॉब्लम सुनी नहीं थी, हमने कभी पेरेंट्स से नहीं सुनी, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखी। लेकिन अब हमने अब ये पहले ये थोड़ी सी बढ़ने लगी। 1 आउट ऑफ 8 कपल मीन्स हर 8वें कपल में ये दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे देखते ही देखते पिछले 5 सालों में ये 1 आउट ऑफ 6 हो गई। अब ये देखते देखते ये 1 आउट ऑफ 4 हो गई। मीन्स पहले 8वें कपल, देन 6ठे कपल, चौथे कपल। कारण साफ है। कारण अब जो सबसे प्रोमिनेंटली दिख रहा है वो ये है कि एज जो है, जो लेडीज़ की या जेंट्स की एज है, वो
पहले शादी की एज कम थी, अब शादी की एज बढ़ गई है, लोग शादी करते हैं 30-35 साल पे। अब एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारी बॉडी कुछ फंक्शंस के लिए कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए एक्ट करती है। फीमेल्स की बॉडी सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी जो होती है वो 20 से लेके 35 साल के बीच में प्रेगनेंसी के जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट होता है। धीरे 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 ये कम होता चला जाता है। अब सोसाइटी तो चेंज हो गई, सोसाइटी चेंज क्या हुई, अब सबने अपना काम भी करना है, अपना करियर बनाना है, प्रोफेशन, सबको अपना हर चीज़ ज़रूरी है। पर बायोलॉजिकल क्लॉक को तो समझ नहीं आया कि ये सोसाइटी में चेंज आया। एक कारण ये भी है। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उम्र लोग बाद में डिसाइड करते हैं कि अच्छा अब शादी करेंगे, फिर 2-3 साल बाद बच्चे करेंगे। तो ये जो एज का फैक्टर है ना, वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर है हमारी फर्टिलिटी में। सेकंड बहुत क्रिटिकल फैक्टर है स्ट्रेस। अब हर कोई वर्क का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल चीज़ों का स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस धीरे धीरे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले से स्मोकिंग, पहले से अल्कोहल, सिडेंट्री हैबिट, पीसीओडी की प्रॉब्लम, वेट बढ़ना, ऐसी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। पहले सारे साइकिल चलाते थे, अब सब गाड़ियाँ चलाते हैं। पहले लोग साइकिल चला के काम पे जाते थे, अब लोग घर से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। पहले लोग एक्सरसाइज इसी फॉर्म में कर लेते थे, अब लोग जाते तो हैं पर वहीं पे उनको जिम के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, दवाइयाँ खाने को मिल जाती हैं, तो उससे स्पर्म की क्वालिटी और ख़राब होती है। तो ओवरऑल जो फर्टिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। 15% की जनरल पॉपुलेशन में ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। तो मैम ये तो आपने बताया कि ये कारण जो हैं ये समाज में हैं, ये चीज़ें चल रही हैं, इसलिए इसका इम्पैक्ट हो रहा है उस पर। सोल्यूशन क्या है इसका? क्या किस तरह से जो परिवार ऐसे हैं, जो कपल ऐसा है जो इसके लिए बुरी तरह से देख रहे हैं कि हमें ये एक औलाद हो जाए, तो क्या आप उनके लिए सजेस्ट करेंगे? देखो, सोल्यूशन इसके बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले अवेयरनेस करनी बहुत ज़रूरी है। सोल्यूशन टेक्नोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने हर तरह का सोल्यूशन अब निकाल लिया, लेकिन अवेयरनेस, लोगों को पता हो कि ये सोल्यूशन पॉसिबल है, ये अब बन गया है। भगवान हमेशा साथ देता है, लेकिन आपको अपना कर्म करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपको, आपकी शादी को 1 साल हो गया और आप ट्राई कर रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा, तो आप जाके डॉक्टर से मिलिए, फर्टिलिटी डॉक्टर से मिलिए। रादर अब तो एक स्पेशल ब्रांच इनफर्टिलिटी की, जो डॉक्टर पहले गायनेकोलॉजिस्ट होते थे, अब वो होते तो गायनेकोलॉजिस्ट है, पर वो और सुपर स्पेशलिस्ट हो गए हैं, जिन्होंने अलग साइंस जो फर्टिलिटी के ऊपर ही पढ़ाई करी है। तो आप उनसे जाके मिले। मैं मान सकती हूँ छोटे शहरों में ऐसे डॉक्टर नहीं मिलते, बट फिर भी अवेलेबल है, इतने कम भी नहीं है। तो डॉक्टर रुबीना सिंह से मिले, आप भी इसी को उनको बता सकती हैं, अच्छे से गाइड कर सकती हैं इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा ये होता है कि लोग शर्मा जाते हैं, क्या डॉक्टर से बात करेंगे जाके, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं हमारी गांव में हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा समाज है जो अभी भी इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, लोग शाय तो रहते हैं, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया, जैसे मैं गुड़गांव में भी प्रैक्टिस करती हूँ और मैं जम्मू में भी, पर मैंने एक बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस देखा है जम्मू के लोगों में कि यहाँ पे लोग बहुत शाय हैं, लोग बात नहीं करते। शादी हो जाती है टाइम पर काफ़ी सालों बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, डिस्कस करेंगे आसपास। मेरा ये मानना है कि इनफर्टिलिटी को भी एक मेडिकल प्रॉब्लम लेके चलें। जैसे हमारे को पथरी हुई, गॉल ब्लैडर में पथरी हुई, हम आसपास पड़ोस से पूछते हैं, कैटरैक्ट हुआ, हम पूछते हैं भी किस डॉक्टर को दिखाना है। इसलिए इस प्रॉब्लम को भी आप बात करेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। आप जाके सोचेंगे कि हाँ हमें डॉक्टर से मिलना है, तो डॉक्टर भी आपकी टाइम पे मदद कर पाएगा। पर अगर आप आएंगे ही नहीं घर से बाहर, फर्स्ट स्टेप तो देखो भगवान भी कहता है आपको खुद लेना है, आपको खुद लेना है। आप आओगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा। फिर लोगों को एक चीज़ लगती है कि डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देगा, सीधा बड़ा ट्रीटमेंट बोल देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो लास्ट ऑप्शन है। वो किसी किसी के लिए फर्स्ट भी होता है। जैसे अगर किसी की कोई मेजर प्रॉब्लम है, वो जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा, अगर डॉक्टर के पास चले जाओगे तो जल्दी डायग्नोज होके जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। पर हाँ, डॉक्टर भी लास्ट तक ट्राई करेगा कि इस कपल को नेचुरली प्रेग्नेंट किया जाए। अब कहीं पे मेडिकल साइंस भी नहीं हो रही, नहीं प्रेग्नेंट हो रहा, और हमें लग रहा है कि आईवीएफ से या इनके आईवीएफ से इनको बेटर रिजल्ट आ सकता है, तो हम उन्हीं पेशेंट्स को आईवीएफ के लिए एडवाइस करते हैं। सवाल यहाँ पे ये है
कि ये परसेंटेज कहाँ हम स्टैंड करती है, कि कितने परसेंट हो जो आप बोलोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, टेस्ट ट्यूब बेबी ही चाहिए आपको, IVF से ही होगा, वो क्या मार्जिन है वो? देखो, जो हमारे पास ओवरऑल इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं उसमें से सिर्फ 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो आम ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, अगर टाइम पे आ जाए, नॉर्मल दवाई, इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड, बार बार उनको फर्टाइल पीरियड बता के कितनी बारी सोल्यूशन निकल आता है। पर हमारे पास दुख की बात यह है कि हमारे पास आते ही हैं वो तब जब उनके 10 साल हो गए शादी को, 8 साल हो गए शादी को, जहाँ पर पहले स्पर्म काउंट अगर 15 मिलियन था, हम कुछ कर भी सकते थे, इतना टाइम डाल दिया कि अब हमारे पास भी कुछ करने लायक नहीं बचा। तो अवेयरनेस इसके अराउंड या इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करना कि भाई ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे शाये होना, इससे दूर भागना सच्चाई है, इससे दूर भागने से कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कभी किसी को जज थोड़ी करता है, डॉक्टर के पास तो और भी दिक्कतें वाले पेशेंट आते हैं। तो डॉक्टर से शर्माना और घबराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और लोग क्या बोलेंगे, जो मर्जी बोलने, तो उनसे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल ये है कि मैम, इससे ये भी एक बात आपको माननी पड़ेगी कि सबसे ज़्यादा जो हालांकि हम जितने बजे एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, एक समाज को आईना दिखाते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन हमेशा टारगेट जो है वो फीमेल होती है। ये तो है। तो आप इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें कि ये जो कमियां होती हैं या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ये सिर्फ फीमेल को रहती है, मेल को भी इसकी ज़रूरत नहीं, होती है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15% फीमेल प्रॉब्लम है तो 15% मेल प्रॉब्लम है, 15% कंबाइंड प्रॉब्लम है। अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर है जिसमें दोनों ठीक होते हैं फिर भी नहीं होता बेबी। रादर अब ओवर टाइम, पहले तो चलो फीमेल प्रॉब्लम होती थी ज़्यादा, पर अब हमने मेल्स में प्रॉब्लम भी ज़्यादा देखनी शुरू कर दी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉब्लम आई सिर्फ फीमेल्स में ही प्रॉब्लम है। जैसे कल मैं एक पेशेंट देख रही थी, उसने मेरे से पूछा, क्या मैम मेरी वाइफ बांझ है? मतलब मुझे इतना बुरा लगा कि ऐसा कौन बोल सकता है, चाहे उसमें दिक्कत हो चाहे किसी में भी दिक्कत हो, पर ऐसा तो बोलना बिल्कुल गलत होगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि टारगेट हमेशा फीमेल्स। मैडम, इसमें बहुत दुख लगता है कि चाहे हस्बैंड को या किस फैमिली को पता भी हो कि कमी चाहे जिस मर्जी में हो, देखो कपल है, कपल ने इकट्ठे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ना तेरे में ना मेरे में, दोनों चाहते हैं कि हमारे घर बच्चा हो जाए। तो इसलिए सोल्यूशन शायद गलतियां ढूंढने से बेटर ये है कि कंबाइंड तरीके से सोल्यूशन ढूंढा जाए कि अब क्या करना है। अगर ये दिक्कत आ गई, ये प्रॉब्लम, अब कोई किसी का घर की दिक्कत आती है तो इकट्ठे संभालते हैं ना लोग। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और यहाँ पे है, कई ऐसे लोग होंगे इस इंटरव्यू के बाद इस प्रक्रिया को, इसको प्रोसेस में डालना चाहते हैं, वो पहला स्टेप बाहर निकालना चाहते हैं, तो क्या करें? अगर आप ही के पास आना है, डॉक्टर केडीज हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आना है, आपसे मिलना है, तो क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे? तो बिल्कुल कोई बहुत आसान प्रोसीजर है। हमारे दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, नीचे दिए हुए एक नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, मेरे साथ ऑनलाइन बात कर सकते हैं। अब पहला स्टेप तो आप ही को लेना है। देखो, अब इससे ज़्यादा आसान तो हम नहीं कर सकते। आप मेरे से वीडियो कॉल आप मेरे से वीडियो कॉल बुक कर सकते हो, मेरे साथ फ़ोन पे बात कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे इनकी सबकी हेल्प करने। और ये सब कुछ जो है ये आउट नहीं होगा, ये सीक्रेट ही रहेगा, किसी को नहीं, इसके तभी हमने हमने ये ऑनलाइन की जो सर्विस शुरू करी है वो हमने करी ही JNK के लिए, क्योंकि लोग डोडा, किश्तवाड़ इतनी दूर से हमें फ़ोन करते हैं। अब एक डॉक्टर से मिलना, अगर मुझे भी कहीं इतनी दूर जाना हो तो मुश्किल तो है, प्लस आप जा रहे हो, प्लान कर रहे हो, फिर आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मेरी प्राइवेट बात निकल जाएगी बाहर। तो हमने सोचा कि आप अपनी स्पेस में, आप अपनी प्रिवेसी के साथ हमसे वीडियो कंसल्ट कर सकते हो। हम जब हमें ज़रूरत लगेगी हम आपको बुला लेंगे। अगर लगे कि दवाई से सॉल्व हो रहा है तो हम नियरेस्ट डॉक्टर से कनेक्ट करा के हम उनको ट्रीटमेंट प्लान करा के उनको प्लान दे सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो एटलीस्ट 3-6 महीने ट्राई करें। अगर हाँ ऐसा केस है कि एडवांस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो कभी भी आके हमारे पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एक सवाल हो रहा है डॉक्टर साहब, ये सवाल ये है कि 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब वो नहीं कंसीव कर रहे हैं या नहीं उनको हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि सीधा वो जाते हैं IVF के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए। हो सकता है कि बीच में जो आप बता रहे हो, जो जिस इलाज की आपने बात की, वो नेचुरल ढंग से वो हो सकता था, तो आपको लगता है कि पहले इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, जैसे आपसे आके कोई मिले, आपसे पूरी बातचीत करे,
शायद जो लास्ट ऑप्शन है वो टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक ट्रीटमेंट कैसे आप एज्यूम कर लोगे कि आप डॉक्टर आईवीएफ ही बोलेगा। और छोटे ट्रीटमेंट से बहुतों को प्रेगनेंसी हुई है। छोटा ट्रीटमेंट मीन दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिंपल आईयूआई या जो बेसिक, अगर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं हम उनको बेसिक टाइम पीरियड बताते हैं कि इन दिनों में ट्राई करो ताकि आपका जो चांसेस नेचुरल प्रेगनेंसी के भी बढ़ जाएं। तो ये सारे भी प्रोसेस है। इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट जर्नी है। ये एक चीज नहीं है कि इसको हिट किया तो प्रेगनेंसी हुई। हमने भी करके ट्राई करके ही देखना है। हम कोई भगवान थोड़ी है जो हमें पता है कि हाँ भाई ये करेंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं है। हमने भी लोगों को किया, हमें पता चला इस तरह के पेशेंट्स में हमने ये ट्रीटमेंट किया था, ये फ़ायदा हुआ, वो स्टडी पढ़ी उसमें ये फ़ायदा हुआ। ऐसे कर करके तो हम भी ट्रीटमेंट प्लान करते हैं ना। बट ये गारंटी की बात है कि हर पेशेंट को आईवीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप टाइम डालोगे, वेस्ट करोगे टाइम को, तो शायद आप कैंडिडेट बन जाओ आईवीएफ के, जो कि हम भी नहीं चाहते। एब्सोल्युटली। मैम एक सवाल और है, उसके बाद हम इस इंटरव्यू को, मुझे लगता है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गया। बहुत सी जानकारियाँ जो हैं हमारे उन लोगों तक पहुँच गई जिनको उनकी ज़रूरत है। अब सवाल ये है कि कुछ लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे केस भी देखे हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, अगर ऑप्शन यही है हमारे पास टेस्ट ट्यूब बेबी, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है शायद हम इस बच्चे को कभी अपना ही ना पाएँ। थोड़ा इसमें रोशनी डालेंगे, बच्चा तो उन्हीं का है। हाँ, लोगों को लगता है कि नेचुरल प्रेगनेंसी से बच्चा उनका है, टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा उनका नहीं है। बट मैं सबको यही बताती हूँ कि शायद बच्चा बनाते किसी और तरीके से हैं, इसमें सिर्फ बच्चा बनाने का तरीका डिफरेंट है। बच्चा तो वही है। बच्चा तो चाहे एग और स्पर्म अंदर मिले या एग और स्पर्म हमारी लैब में मिले, तो बच्चा तो उस कपल का ही है। तो ये थॉट तो बाहर निकाल देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि आईवीएफ से बच्चे शायद नॉर्मल नहीं होते। अगर आप दो बच्चों को देखेंगे, एक नॉर्मल और एक आईवीएफ में, आप जब तक पेरेंट्स नहीं बताएंगे आप कभी मान भी नहीं सकते कि तो कोई डिफरेंस थोड़ी है कोई आईवीएफ के बच्चे में। बनाना मिलाने का तरीका डिफरेंट है बस, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। सोचो साइंस ने कितनी एडवांसमेंट की है। मेरे आखिरी सवाल बहुत सारे हो जाते हैं। एक और सवाल ये है मैम कि कोई ऐसा केस आपके पास हो, क्योंकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको तसल्ली हो जाएगी, कोई ऐसा केस हो जो बड़ी देर से औलाद की चाह में हो, आपसे मुलाकात की, ये एक लंबा अरसा गुजर गया, आज वो उनके घर में खुशियां हैं, कोई ऐसा कुछ याद है आपको? ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत। पर एक स्टोरी है जो मेरे बड़े दिल से, मेरे बिल्कुल क्लोज टू माय हार्ट है। एक बार मेरे पास एक कपल आया, बहुत परेशान थे वो। उनके बेटे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मैं आमतौर पे हर इंटरव्यू में इस केस के बारे में बताती हूँ। उनके बेटे की डेथ हो गई थी, मेरे पास आए। उनकी बेचारी लेडी की पोलियो लेग था, पर थैंकफुली उनका यूट्रस अच्छा काम करता था। उनका उस उम्र में शादी भी उनकी जल्दी हो गई थी, तो बच्चा भी जल्दी, 20 साल का लड़का था जिसकी डेथ हो गई, तो एक्सीडेंट में हो गई थी। तो वो कपल आए, बहुत रो रहे थे, बहुत परेशान थे। हमने भी सोचा चलो परेशान है, केस करते हैं कोई ना कोई आईवीएफ से ही होता है। जब उनकी एज भी शायद 45 के राउंड थी, 45-47 के राउंड। और फिर हमने उनका सोचा चलो टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं। मैंने उनको बोला भी कि आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, तो क्या आप बच्चे को देख पाएंगे? तो उन्होंने बोला कि जितनी रह गई है शायद मैं वो जी नहीं पाऊँगी। अगर आपने मेरा नहीं कराया तो शायद मैं, जितने साल मेरे बच्चे हैं तो शायद मैं वो भी ना जी पाऊँ। तो मुझे लगा कि क्योंकि हस्बैंड उनके 50 इयर्स के थे, तो मुझे लगा दोनों पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं। बट हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। उन्होंने हमें बोला, हमने किया। थैंकफुली चलो पैसे भी नहीं थे उनके पास, हमने ऑलमोस्ट फ्री में ये केस किया था। हमने आईवीएफ किया, पहली बारी में उनकी प्रेगनेंसी आ गई। और हमारे चैनल पे भी है उनकी वीडियो यूट्यूब की। तो उन्होंने प्रेगनेंसी आ गई, फिर उन्होंने अच्छे चलती रही सब कुछ। बीच में थोड़ी दिक्कतें भी आईं, पर ठीक रहा उनका सब कुछ। डिलीवरी भी हो गई। जिस दिन मैंने उनका डिलीवरी, क्योंकि पोलियो थी तो मुझे सिजेरियन तो करना ही था उसका, मैंने सिजेरियन किया। उनका थैंकफुली बेटा पैदा हुआ। और उनके बेटे का नाम, मतलब अब तो खैर उनके बेटे का नाम राकेश था जिसकी डेथ हुई थी। वो मेरे पास जब उनकी डिलीवरी हुई, अगले दिन 20 साल, मतलब 4-5 साल पहले उनके बेटे की डेथ एनिवर्सरी थी। तो उन्होंने कहा मेरा बेटा वापस आ गया। और मुझे बातें ये सुनाते हुए भी हमेशा इतने गूज़बम्स होते हैं। और ये स्टोरी है जो मेरे को लगता है कि शायद मैंने वाकई कुछ अच्छा काम किया। आज खुश है वो? बहुत खुश है वो। हर बर्थडे पे मुझे बच्चे की फ़ोटो भेजते हैं।
बोलते हैं मैडम यही है ज़िंदगी हमारी। तो शुक्रिया मैम आपका। और आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ मैं। केडी हॉस्पिटल ने ये डिसाइड किया है, डॉक्टर रुबीना सिंह ने ये डिसाइड किया है कि हम उस परिवार के लिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वीपीएल है, यस, अगर वो बच्चे की चाह है, पैसे आपके पास नहीं है, वीपीएल मैंने कहा, तो आपके लिए बिल्कुल मुफ्त, आपके लिए खुशियाँ यहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलेंगी। डॉक्टर साहब मैंने ठीक कहा? बिल्कुल मुफ्त, एक दवाई के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि इसी तरह की कहानियों की तलाश में मैं रहता हूँ। यहाँ पे उन लोगों की बात की जाए जो समाज को उन आँखों से देखते हैं, उन तरसी हुई आँखों से देखते हैं कि हमारे लिए आपके पास कुछ है। डॉक्टर रुबीना सिंह के पास है, केडी मल्टी स्पेशलिटी के पास है। एक बार मैं फिर बता दूं, जो लोग वीपीएल हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, अगर उनको कोई दिक्कत है, उनके घर में औलाद नहीं हो रही, चाह है आपको, डॉक्टर रुबीना सिंह और केडी हॉस्पिटल आपका इंतज़ार कर रहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।